हेलो। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट में पढ़ते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो कोई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है अगर हम उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant of A not equal to 0, otherwise it is said to be singular matrix। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं अगर उसकी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाती है। otherwise it is said to be singular matrix। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। नेक्स्ट इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखो ए कोई हमारा एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज ए कोई एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमको कोई दूसरी उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मिल जाती कि दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाती तो उस केस में मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल बोलते हैं, while मैट्रिक्स बी को इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो क्या होती है, तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। then the matrix capital A is said to be invertible if there exists another n road square matrix say capital B such that दोनों का प्रोडक्ट, ए का प्रोडक्ट बी से आइडेंटिटी हो जाता है और बी का प्रोडक्ट ए से आइडेंटिटी। ठीक है, अगर हमारा बी वैसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, ए को इन्वर्टिबल बोलेंगे। इन सच केसेस, इन दिस केस बी को हम क्या करेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। हियर द मैट्रिक्स बी इज called inverse of matrix A and is denoted by B equal to A inverse। तो thus क्या हो जाता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिजल्ट उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यही होती है इन्वर्टिबल एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसका कुछ रिजल्ट्स देखो इसमें क्या कहता है, टू शो दैट एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस ए यूनिक इन्वर्स। क्या कहता है कि अगर कोई ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होगा। तो लेट A equal to Aij n by n be n road invertible matrix। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है।
देन बाय डेफिनेशन, या मान लेते हैं क्या, लेट इफ पॉसिबल मैट्रिक्स A has two inverses say B and C, तो देन बाय डेफिनेशन क्या हो जाती है, देन बाय डेफिनेशन अगर ये इन्वर्स है, यहाँ पर B और C दोनों इन्वर्स हैं, हालांकि होना नहीं है, होगा नहीं, बट ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A का प्रोडक्ट B से करते हैं और B का प्रोडक्ट A से करेंगे तो रिजल्ट आइडेंटिटी होगा। सिमिलरली ऐसे इक्वल टू CA हो जाएगा, ठीक है। हमको शो करना है B इक्वल टू C, वी शैल शो दैट यहाँ पर हम लोग दिखलाएंगे, वी शैल शो दैट B इक्वल टू C। देखो यहाँ से फ्रॉम वन में क्या है, AB इक्वल टू IN है, इसमें ना AB इक्वल टू IN है, तो इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो C से, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ C से मल्टीप्लाई कर दो, तो AB इंटू C इक्वल टू IN इंटू C हो जाएगा, तो AB इंटू C इक्वल टू C हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स वही रह जाती है, आइडेंटिटी मतलब वन ही के जैसा ट्रीट करोगे। फिर देखो फ्रॉम टू CA इक्वल टू IN हो जाएगा, CA इक्वल टू IN, प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, प्री मतलब पहले होता है, बोथ साइड्स विथ B, वी गेट, तो ये कैसे हो जाएगा, B CA इक्वल टू B इंटू IN, तो B CA इक्वल टू B हो जाएगा। बट वी नो दैट, हम लोग यहाँ जानते हैं, बट वी नो दैट कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होल्ड्स एसोसिएटिव लो, बट वी नो दैट multiplication of matrices holds associative law, so that is क्या हो जाएगा, B CA इक्वल टू A हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, इसको प्री कर देते हैं, ठीक है, ये प्री कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, CAB इक्वल टू C इंटू IN हो जाएगा, तो CAB इक्वल टू C हो जाएगा, क्योंकि क्या होती है, सिंस C इंटू IN इक्वल टू C। नेक्स्ट यहाँ से C इक्वल टू A होगा, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, बोथ साइड्स में, तो यहाँ से क्या होगा, CA इंटू B इक्वल टू IN इंटू B हो जाएगा, तो CA इंटू B इक्वल टू B, तो वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, तो ये कैसी होती है, CA इंटू B इक्वल टू C इंटू AB होती है, तो CA इंटू B क्या है, B है, और CAB इंटू C, इसलिए क्या होती है, दैट्स वाई जो भी मैट्रिक्स होती है, कोई अगर मैट्रिक्स होती है तो उसका इन्वर्स हमारा यूनिक होता है, तो दिस shows that every invertible matrix possesses unique inverse, ये हमारा क्या करता है, यूनिक इनवर्स पोजेस, ठीक है। देखो इसमें क्या करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A to possess the inverse is that determinant of A not equal to 0। कहता है क्या कि किसी भी मैट्रिक्स का
इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो देखो क्या करो, सबसे फर्स्ट में स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन बी एनी एन डॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, एन डॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये ले लो, क्या है हमारा, क्या नेसेसरी कंडीशन की मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, नेसेसरी कंडीशन ले लो, नेसेसरी कंडीशन, कंडीशन में क्या कि सपोज मैट्रिक्स ए इज, सपोज मैट्रिक्स ए इज invertible, then we have to show that क्या देखना ना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। देखो सिंस मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, सिंस मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, so therefore by definition there exists another n root square matrix, n root square matrix, n root square matrix say be such that क्या हो जाती है, दोनों की जो प्रोडक्ट होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी, तो और ए बी इक्वल टू आई एन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन हो जाएगा, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई एन। ये चीज प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट इक्वल होती है उसके अलग अलग, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1। देखो यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दो का प्रोडक्ट अगर एक भी 0 हो जाएगी तो उसकी प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगी ना, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0। सफिशिएंट कंडीशन में देखो क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, सपोज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो देन वी हैव टू शो दैट, तब हम लोग क्या आपको दिखाना है, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब क्या होगा, एक मैट्रिक्स हमको इस तरह से निकालनी होगी जिसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो वी डिफाइन ए मैट्रिक्स, तो देखो वी डिफाइन ए मैट्रिक्स बी एच, तो बी को हम लोग क्या लेते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, ये खुद से डिफाइन किए, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे हम लोग, अब यहां से क्या है, वी हैव ए बी लो, तो ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगी। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आउट हो जाएगी, ए इंटू एड्स ए हो जाएगी, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो हम अभी बताए थे आपको लास्ट क्लास में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है, तो ये कैंसिल हो गया, आई एन हो जाएगा। सिमिलरली बी ए भी हमारा क्या हो जाएगा, बी ए भी हमारा आई एन आ जाएगा, सिमिलरली बी ए भी हमारा आई एन होगा, तो बी की वैल्यू क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड्स ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो जाएगी, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इक्वल टू, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 वी हैव ए बी इक्वल टू बी आई इक्वल टू आई एन। तो बाय डेफिनेशन A is invertible while B is inverse of matrix A। तो we have A inverse इक्वल टू B होती है और A inverse इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A into एडजॉइंट ऑफ A। तो यही एक फॉर्मूला होती है इन्वर्स निकालने की, ठीक है। इन्वर्स की फॉर्मूला क्या होती है, A इन्वर्स इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A into एडजॉइंट ऑफ A। देखो इसमें क्या करता है, रिवर्सल लॉ फॉर द इन्वर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। इसमें कहता है कि अगर A और B कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, n डॉट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, देन AB भी हमारा नॉन सिंगुलर होगा और उसका इन्वर्स, देखो AB का होल इन्वर्स क्या हो जाता है, B इन्वर्स A इन्वर्स हो जाती है, B इन्वर्स A इन्वर्स हो जाती है। तो ये चीज हमारा उल्टा होता है, इसीलिए रिवर्सल लॉ बोलते हैं। तो लेट A इक्वल टू AIJ n by n एंड B इक्वल टू BJ के ले लो n by n, B2 n row non singular matrices so that determinant of A not equal to 0 and determinant of B not equal to 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो दोनों की डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। देखो क्या है कि सिंस A and B both are n-row square matrices so that AB exists and is also n-row square matrix, ठीक है। We have डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो देखो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, तो दिस implies डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, दिस implies डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 होगी हमारी। तो दिस shows that AB is invertible मैट्रिक्स AB क्या है, इन्वर्टिबल है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसकी क्या हो गई, नॉट इक्वल टू 0 है। अब लेट इन्वर्टिबल है तो लेट A इनवर्स एंड B इनवर्स denotes the inverses of A and B respectively, then क्या हो जाएगा, A into A inverse equal to identity and B into B inverse equal to identity हो जाएगी, B into B हो जाएगी, A and B हो जाएगा। हम लोग को क्या शो करना है, उल्टा डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। तो वी कंसीडर ए मैट्रिक्स C as C equal to B inverse A inverse, ये कंसीडर करते हैं। देखो इसका प्रोडक्ट लेते हैं, वी हैव AB इंटू C लिए, तो AB इंटू B इनवर्स A इनवर्स हो जाएगा, तो A B इंटू B इनवर्स इंटू A इनवर्स हो जाएगी। तो ये तो आइडेंटिटी हो जाती है, ये आइडेंटिटी हो जाएगी ना, B इनवर्स तो आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आइडेंटिटी से प्रोडक्ट ये हो जाएगी हमारा, फिर से आइडेंटिटी हो जाएगी A इंटू A इनवर्स। इसी तरह से हमारा क्या होगा, नेक्स्ट C इंटू ए बी, तो C इंटू क्या है, B इनवर्स A इनवर्स इंटू ए बी हो जाएगी, तो B इनवर्स A इंटू B हो जाएगी, तो B इनवर्स
ये क्या है हमारा आइडेंटिटी है हमारा, तो ये बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई एन। तो 10 वी हैव, यहाँ से क्या हो जाता है कि 10 वी हैव ए बी इंटू सी इक्वल टू आई एन इक्वल टू सी इंटू ए बी हो जाएगा। तो डेफिनेशन से ए बी तो इन्वर्टिबल है ही, सी क्या हो जाएगी, क्योंकि दो का प्रोडक्ट, अगर दो का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है तो ये इन्वर्टिबल होता है और बी इसका इन्वर्स होती है। तो बाय डेफिनेशन सी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो वी राइट सी एज ए बी इनका होल इनवर्स इक्वल टू सी और ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स बी इनवर्स। तो ये चीज आपका हो जाएगा, ठीक है।